हेलो स्टूडेंट्स, और कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ प्रीति और आज के करंट अफेयर्स की क्लास में आपको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स तैयार हो जाइए आज के करंट अफेयर्स की क्लास के लिए अपने पेपर और पेन लेकर। तो हम जो करंट अफेयर्स लेकर आए हैं वो क्वेश्चन आंसर टाइप में है। जैसे एक क्वेश्चन होगा उसके साथ में उसका एक आंसर होगा और आंसर के साथ में हम उसका डिटेल नोट भी लाए हैं। आप उस नोट को भी ज़रूर अपने पेपर पर लिखें, जिससे आपकी करंट अफेयर्स की तैयारी अच्छे से होती रहेगी। तो हमारा जो करंट अफेयर्स है, हमारे आसपास जो भी घटनाएं घट रही हैं, जो भी खबरें आ रही हैं, उसी से रिलेटेड है। तो करंट हम क्लास शुरू करने से पहले आपको अनअकैडमी के कुछ प्रमोशन दिखा देते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो ये आप देख सकते हैं ऑल इंडिया अनअकैडमी ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, जो है 24 अप्रैल को होने वाली है, जिसमें आपके 2 पेपर होंगे। और ये जो टेस्ट होगा वो ऑफलाइन होगा दिल्ली में। जीएस का पेपर होगा सुबह 9:30 से 11:30 बजे तक, और सी सेट का पेपर होगा 12:30 से 2:30 बजे तक। तो आप एक बार इसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करें, जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी कितनी तैयारी हुई है। और मैं आपको बता देती हूँ इसके सेंटर कहाँ पर है। ओल्ड राजेंद्र नगर में है और मुखर्जी नगर। तो आप एक बार यहाँ पर जाकर जरूर पार्टिसिपेट करें इस मॉक टेस्ट में। लर्नर्स जो है अनअकैडमी को कितना पसंद करते हैं आप उसके बारे में देख सकते हैं। बेस्ट इन क्लास एजुकेटर्स, बेस्ट इन क्लास लर्नर रेटिंग, बेस्ट इन क्लास टेस्ट रेटिंग, लर्नर्स इनरोल इन टेस्ट 55,000 से ज़्यादा हुए हैं। प्रिंटेड कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स मिलते हैं, इंटरव्यू गाइडेंस होता है, लेडी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करवाई जाती है, 1-to-1 लाइव मेंटरशिप होता है। नेक्स्ट है अनअकैडमी लाइट फिल्म टेस्ट सीरीज 2022 और 23, जिसमें आपको जो है 6 मंथ के सब्सक्रिप्शन के लिए आपको 3,149 रुपीज़ पे करना होगा, जिसमें आपको 28 टेस्ट होंगे। 12 मंथ के सब्सक्रिप्शन के लिए आपको 4,409 रुपीज़ पे करना होगा, जिसमें आपके 56 टेस्ट होंगे, 56। तो आपको ये बजट में जो भी सब्सक्रिप्शन आता है उसे आप जरूर जो है उसमें सब्सक्रिप्शन ले लें, और आप इस जो टेस्ट सीरीज में जो है इसमें टेस्ट जरूर दें, जिससे आपकी जो है यूपीएससी की तैयारी अच्छे से होती रहेगी। नेक्स्ट है यूपीएससी सीएससी की नई बैचेस जो है 20 अप्रैल 2022 से शुरू हो चुकी हैं। तो आप इसमें जल्द से जल्द इनरोल कर लें, जिसमें आपको जो है 20 जीएस बुक्स जो है अवेलेबल होगी विथ एज पर लेटेस्ट ट्रेंड ऑफ यूपीएससी सीएससी, और जो है कि विथ 1 ईयर एंड अब जीएस कॉम्बो सब्सक्रिप्शन के साथ। और बुक्स आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगी। तो आप बैचेस से रिलेटेड और बुक से रिलेटेड आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑप्शनल कोर्सेज, कुछ जो है अपने मंथ में लॉन्च हुए हैं, जो कि हर कोर्स जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। तो आप जो भी लैंग्वेज प्रेफर करते हैं उस लैंग्वेज में आपको जो है कोर्सेज में इनरोल करने का मौका मिल जाएगा। तो आपको कोर्सेज से रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, और हर कोर्स के लिए अलग टीचर्स और फैकल्टीज़ हैं जो आपको गाइड करेंगे। नेक्स्ट है अनअकैडमी आपको लोन की फैसिलिटीज़ भी देता है, जो कि आपको 2 आवर्स में अप्रूव हो जाएगा। मिनिमम पेपर वर्क होगा, फ्लेक्सिबल टेन्योर होगा। तो आप जो है इस लोन्स फैसिलिटी के लिए अगर आपको और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ है, जहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। नेक्स्ट है द लास्ट माइल प्री एंड कॉम्प्रिहेंसिव इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम फॉर यूपीएससी सीएससी 2021। 170 टॉपर्स selected last year, training by expert, TF analysis free for all eligible aspirants, flexible schedule, mock interview with experienced panel, previous year transcript। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। तो देखते हैं हमारा आज का पहला सवाल क्या है। तो स्टूडेंट, हमारा जो करंट अफेयर्स है वो क्वेश्चन आंसर टाइप में है, क्वेश्चन आंसर। तो आप जो है इसके जवाब जो है साथ साथ आप लिखते जाइएगा। हाल ही में, हमारा पहला सवाल है, हाल ही खबरों में रहा मॉस्कोवा किस देश का प्रसिद्ध युद्ध पोत है। तो इसका उत्तर है रूस। तो इसके बारे में हम डिटेल में जान लेते हैं कि रूस की सैन्य शक्ति का प्रतीक 510 क्रूज क्रूजर मॉस्कोवा को यूक्रेन की मिसाइलों ने नष्ट कर दिया है। रूसी सैन्य सूत्रों के अनुसार यूक्रेन पर नौसैनिक हमले का नेतृत्व कर रहा यह युद्धपोत एक विस्फोट में क्षतिग्रस्त हो गया और आग लगने के बाद डूब गया। 12,490 टन वजनी यह युद्धपोत द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से डूबने वाला सबसे बड़ा रूसी युद्धपोत है। तो अगला सवाल देखते हैं। तो ये हमारा अगला सवाल, हिमाचल दिवस कब मनाया जाता है। और इसका उत्तर है 15 अप्रैल। तो इसके बारे में हम और अधिक जानकारी लेते हैं कि हिमाचल प्रदेश हर साल 15 अप्रैल को मनाया जाता है। 1948 में इसी दिन 28 छोटी रियासतों के एकीकरण के बाद हिमाचल प्रदेश को भारत के एक प्रांत के रूप में बनाया गया था। इस दिन राज्य के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने महिलाओं के लिए HRTC बसों में 50% छूट,
125 यूनिट तक के सभी बिजली उपभोक्ताओं को 0 बिल, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले सभी परिवारों के लिए पानी का 0 बिल आदि सहित कई नई योजनाओं की घोषणा की। तो हम बता देते हैं सवाल नंबर 3। यह है सवाल नंबर 3। LPA LPA का अर्थ क्या है, जिसके आधार पर भारतीय मौसम विज्ञान IMD मानसून की भविष्यवाणी करता है। तो इसका उत्तर है लंबी अवधि का औसत यानी लॉन्ग पीरियड एवरेज। तो LPA का फुल फॉर्म होता है लॉन्ग पीरियड एवरेज। तो इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ने इस साल के लिए अपने पहले लॉन्ग रेंज फोरकास्ट LRF यानी लॉन्ग रेंज फोरकास्ट विद LRF में कहा कि देश के लगातार चौथे साल मानसून सामान्य रहने की संभावना है। 2019, 2020 और 2021 में भी जून सितंबर दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम में बारिश सामान्य श्रेणी में थी। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 4। हाल ही में खबरों में रहा नेपच्यून मिसाइल सिस्टम किस देश से जुड़ा है? तो इसका उत्तर है यूक्रेन। इसके बारे में और जान लेते हैं। रूस का मोस्कोवा जहाज पर मिसाइल हमले के बाद ओडेसा के तट पर डूब गया। रूस ने दावा किया कि जहाज पर गोला बारूद की आग ने जहाज पर विस्फोट किया, जबकि यूक्रेन ने कहा कि यह नेपच्यून एंटी-शिप क्रूज मिसाइलों का उपयोग करके की गई एक स्ट्राइक थी। नेपच्यून मिसाइल प्रणाली को 2021 में यूक्रेनी बलों में शामिल किया गया था। नेपच्यून एक तटीय जहाज रोधी क्रूज मिसाइल है जो 300 किलोमीटर की रेंज में नौसेना के जहाज़ों को नष्ट करने में सक्षम है। तो अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 5। उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इन इंसेंटिव यानी PLI योजना के तहत केंद्र कितने वर्षों के लिए विनिर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है? तो इसका उत्तर है 5 साल। इसके बारे में और जान लेते हैं। सरकार ने हाल ही में कपड़ा उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI योजना के तहत 7 विदेशी कंपनियों सहित 61 कंपनियों को वित्तीय सहायता की मंजूरी दी है। इन कंपनियों ने 19,077 करोड़ रुपए के निवेश की योजना बनाई है और 5 वर्षों की अवधि में अनुमानित कारोबार यानी 1,84,917 करोड़ रुपए है। PLI योजना के तहत केंद्र इन उत्पादों के निर्माण के लिए 5 साल के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। तो स्टूडेंट्स, हमारी आज की करंट अफेयर्स क्लास यहीं पे समाप्त होती है। मैं आशा करती हूँ कि आपने इन सारे जवाबों को जरूर नोट किया होगा। और तो इसी तरह से आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और अपने सवालों को जो है कमेंट बॉक्स में रखें, जिसका हम जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। आपको अनअकैडमी से रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है उस पर क्लिक करें, जहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आपको UPSC के एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।